जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विद खुशी में। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आज आपके जो लव वंस हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बातें सोच रहे हैं, उनके दिमाग की क्या सोच है, क्या बातें उनके दिमाग में चल रही हैं, ये टॉपिक है। तो चलिए आज देखते हैं हम आपके जो लव वंस हैं वो उनके दिमाग में आज क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आज आपके बारे में। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल जैसे हम माता रानी को का आवाहन करते हैं, तो माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आप मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए और जो भी मेरे लव वंस डिवाइन सोल्स के लिए, व्यूवर्स के लिए जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं या फिर जो भी उनके लिए गाइडलाइन है, आप प्लीज़ 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 मेरी जिह्वा पर विराजमान होकर मेरी वाणी से वही सब निकालिए, वही मैसेजेस उन तक डिलीवर करवाइए जो आप जैसे आप करना चाहती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये माध्यम के रूप में चुना और मैं अपनी डिवाइन सोल्स के, डिवाइन व्यूवर्स के और डिवाइन फैमिली के और आपके बीच का एक माध्यम बनी, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स, आपके मैसेज मैं वहाँ तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लव वंस का आंखें बंद कीजिए और अपने लव वंस का नाम लीजिए, उनका याद कीजिए और देखते हैं आज आपके जो लव वंस हैं वो क्या सोच रहे हैं, आज उनके जो दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं आज हम कि आपके जो लव वंस हैं उनके दिमाग में आखिर आज क्या चल रहा है। देखते हैं आज आपके उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो निकालते हैं हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से ही अपने लव वंस का नाम याद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, उन्हें याद कीजिए और देखते हैं आज आपकी रीडिंग करते हैं। आखिर आपके जो लव वंस हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है। ओके, नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ डिजिट, कुछ नंबर बता देती हूँ, कुछ नंबर और कुछ अल्फ़ाबेट्स और कुछ राशियाँ बता देती हूँ, जिससे ना आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि आखिर आप तक ये जो आपकी ये जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट होगी, हो नहीं होगी तो आप स्किप कर दीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और जो भी इसमें आपके लिए आपसे रिजल्ट कनेक्ट होते हैं जो मैसेज, उनको आप एक्सेप्ट कीजिए और बाकी को आप छोड़ दीजिए और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए और हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कीजिएगा और हमारे को ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। तो सबसे पहले आपके जो लव वंस हैं ना उनके दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही हैं आज कि आखिर मैं अपने जो लव वंस हैं ना उनको कैसे फेस करूँगा, जो उनके सवाल हैं उनको मैं कैसे दूंगा, उनका क्या जवाब दूंगा, उनको मैं आखिर मतलब उनको फेस ही कैसे करूँगा मैं, जिसने उनको धोखा दिया। अब मैं उनके पास वापस जा रहा हूँ, आखिर वो उनके क्या क्या सवाल होंगे, मैं उनकी आंखों में कैसे देख पाऊँगा, आखिर मैं उनके सारे सवालों का जवाब क्या दूंगा, कैसे दूंगा। बहुत कश्मकश में है कि मतलब मेरे उनके इतने सारे सवाल होंगे। आखिर मुझे क्यों छोड़ के गए, आखिर मतलब मुझसे क्या गलती हुई थी, मतलब वो सब चीज़ें उनके वो क्वेश्चंस वो घूम रहे हैं और वो ना इस कंडीशन में है कि आखिर मैं इसका ये जवाब दूंगा, इसका ये जवाब दूंगा, इसका मतलब वो अपने आप में ना क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उसके आंसर भी दे रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको फेस करने की, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं कि मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ, कि कोई भी कीमत किसी भी तरह से मुझे बस अपने लव वंस के पास जाना है, मुझे अपने रिश्ते को ना फिर से स्ट्रॉन्ग करना है, फिर से अपने रिश्ते में जाना है, वापस अपने लव वंस के पास जाना है। तो उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। चाहे उनके कोई भी क्वेश्चन होंगे मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मैं उनको चाहे मुझसे कैसे भी हो, मैं पूरी हिम्मत से, पूरा गट्स लगा के, पूरी विल पावर के साथ मैं उनको फेस करूँगा और उनके एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उनके एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा और वो भी पूरी क्लियरिफिकेशन के साथ कि अब मैं फिर से वो गलती कभी नहीं करूँगा। मतलब वो आपको ना ये एक
एहसास भी दिलाना चाहते हैं, विश्वास भी दिलाना चाहते हैं। तो अंदर उनके बस वो चल रहा है कि मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊंगा, मैं क्या क्वेश्चन, वो मेरे से क्या क्वेश्चन करेंगे, मैं उनका क्या जवाब दूंगा, उनको क्या फेस करूंगा। मतलब सिर्फ ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है कि मुझे किस एनी हाउ मैं उनके सभी क्वेश्चंस के एक एक करके जवाब दूंगा। और वो अपनी बार बार हिम्मत को जुटाते हैं, बार बार क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं, फिर वो उनको जवाब देते हैं, फिर उन अपनी हिम्मत जुटाते हैं। बस ये कश्मकश चल रहा है कि एक एक सवाल का वो जवाब देते जाएंगे। आपको एक एक बात का जवाब देने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो आपको फेस करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब वो सब चीज़ें चल रही है कि मैं इस सवाल का कैसे जवाब दूंगा, इस सवाल का मैं कैसे जवाब दूंगा, मैं जब जाऊंगा तो मुझे आखिर मैं उनकी नज़रों में कैसे देख पाऊंगा। मतलब सारी वो बातें चल रही हैं उनके दिमाग में, और वो अपने आप को ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपको फेस करने के लिए, आपके सामने आने के लिए। और उनके दिमाग में ना ये चीज़ चल रही है, जब मैं चला जाऊंगा ना, जब मैं अपने लव वन से मिलूंगा या मिलूंगी, तो मैं ना वो सब कुछ करूँगा, वो सब कुछ करूँगी या करूँगा कि जो उनको खुशी देगी, जिससे उनका मैं विश्वास को पूरा फिर से जीत पाऊँगा। अगर वो मुझे कहेंगे ना कि अब तुम अपने आप को पूरी तरह चेंज कर दो, तो मैं खुद को चेंज कर दूँगा, मैं अपने आप को ना मेक ओवर कर लूँगा, कर लूँगी या कर लूँगा। अगर मतलब वो ये कहेंगे ना कि तुम्हें मतलब एक ये सिचुएशन कि अगर वो दिन को दिन कहेंगे, दिन को रात कहेंगे, तो मैं रात कहूँगा, रात को दिन कहेंगे तो मैं दिन कहूँगा। इस तरह वाली सिचुएशन कि वो अपने आप को ना पूरी तरह से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बदलना चाहती हैं या चाहते हैं। और मतलब वो अब वो बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिश्ते में, आपके पास आके एक नए रिश्ते की शुरुआत करने का सोच रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में बस ये चल रहा है कि मैं किसी भी तरह से उनके पास पहुंच जाऊँ, फिर वो जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, मैं उन सबको फुलफिल करूँगा। अगर वो मुझे ये कहेंगे ना तुम कम बोलो, तो मैं कम बोलूँगा। अगर वो ये कहेंगे मुझे अपने जो एक्सप्रेशंस है ना वो अच्छे से एक्सप्रेस करो, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करो, मैं वो करूँगा। वो कहेंगे ना मुझे कि तुम्हें मतलब लाइट शेड शेड नहीं डालना है, तुम्हें डार्क शेड डालना है, वाइब्रेंट कलर डालना है, तो मैं वो डालूंगी या डालूंगा। अगर मतलब मेरे लवर्स कहेंगे कि नहीं तुम्हें कुछ अच्छा सा हेयर कट लेना चाहिए या फिर अपने आप को थोड़ा मेक ओवर करना चाहिए, तो मैं वो करूँगा। मैं ना अपने लवर्स के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, वो सब कुछ। इवन उनके जो भी ड्रीम है, पैसों से लेके या किसी भी चीज़ से लेके किसी भी तरह से, जो भी उनके ना उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी भावनाएं, मैं उनको सबको पूरा करूँगा, करूँगा या करूँगी। और मैं अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को, अपने प्यार को फिर से पालूंगा, और उसमें मैं फिर कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। अपने प्यार में एक नई उमंग, नई तरंग, नए कलर्स, मैं नई अबंडेंस, सब कुछ नया, मतलब नए तरीके से, नए सिरे से अपने रिश्ते को शुरू करूँगा। और उस रिश्ते में बहुत फुलफिलमेंट होगी, बहुत खूबसूरती होगी, और जैसा वो चाहेंगे वैसा करूँगा। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाता है कि आपके जो लवर्स हैं ना, वो ये सोच रहे हैं कि हे भगवान, मुझे किसी भी कीमत पे मेरे लवन से मिला दो। अगर मुझे आप मेरे लवन से मिला देते हो, मेरे को उनके पास पहुंचा देते हो ना, तो मैं आपके लिए ना आपके मंदिर में ये दान करूँगा, मैं गरीबों को खाना खिलाऊँगा, मैं ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा। मतलब थोड़ी सी उन्होंने ना अपने लिए कुछ भगवान जी से मन्नत मांग ली, और उन्होंने ना ये प्रॉमिस किया भगवान को कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी, मैं लाइफ के एंड तक, अपनी आखिरी सांस तक मैं अपने रिश्ते से नहीं दूर हटूंगा, मैं अपने प्यार से अलग नहीं होऊंगा कभी, मैं फिर से ये वो गलती नहीं करूंगा। बस भगवान जी मुझे इस बार मिला दो, इस बार मिला दो, मुझे उनके पास पहुंचा दो, और मैं आपके मंदिर आऊँगा, आपके दर्शन करूँगा, अपने पार्टनर के साथ मैं आपके दर्शन करने आऊँगा, मैं गरीबों में खाना बंटवाऊँगा या फिर खाना बांटूंगा या फिर प्रसाद बांटूंगा, या आपके मंदिर में मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊँगा, मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगा। मतलब वो इतना कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ। इवन मतलब उनको अपनी पूरी गलती पे पछतावा है, और वो भगवान से ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं अब अपने पार्टनर को कभी हर्ट नहीं करूँगा। बस आप मुझे ना किसी भी तरह से बस मुझे उनसे मिलवा दो, मुझे उनके पास पहुँचा दो। तो वो ये सब सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अभी जो उनकी स्थिति है ना, वो ये सोच रहे हैं कि ना मैं एक बहुत गलत जगह फंस गया हूँ, मैं धीरे धीरे मतलब बहुत गलत जगह फंस गया था। तो अब मुझे ये मतलब अब मुझे ना क्लियर हो गया है, मेरे को मेरा विज़न क्लियर हो गया है कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। देखिए ये यहाँ पे ना खड़े हो गए, इसको स्टिक को लेके सोच रहा है
कि मुझे किस वे पे जाना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको ना सारे ऑब्स्टिकल को ना हटाते हुए फिर आगे बढ़ने को कहता है। सोच समझ के बुद्धि का उन्होंने इस्तेमाल किया, अपने सिक्स सेंस का यूज़ किया, अपने बौद्धिक बल का यूज़ किया। तो उससे ना उनको पता चला कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ, गलत जगह आ गया हूँ, गलत रिश्तों में आ गया हूँ। नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने वापस लव वंस के पास जाना, मुझे किसी भी एनी हाउ किसी भी कीमत पे मुझे बस अपने लव वंस के पास जाना है। वो इसी सोच में है, बस हर पल हर क्षण वो यही सोच रहे हैं। और एक उनके अंदर एक आग है, उनके अंदर एक पैशन है कि बस मुझे किसी भी तरह से अपने लव वंस के पास वापस जाना है और मैं बस अपने रिश्ते को फिर से अच्छा करना चाहता हूँ। और भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस कार्मिक रिलेशन से जल्दी निकल के अपने लव वंस के पास चला जाऊँ। द लवर्स, लवर्स का कार्ड रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव होता है। ये दर्शाता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो लव वंस हैं, वो यही सोच रहे हैं कि अब मैं जब जाऊंगा तो मैं बहुत प्योर रहूँगा, मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको बहुत प्योरिटी के साथ एक्सप्रेस करूँगा और जो भी मेरे इमोशंस हैं उनको मैं एक ट्रांसपेरेंट होके उसको शेयर करूँगा अपने पार्टनर के साथ। जो भी मेरी कोई भी सिचुएशन होगी, किसी भी तरह की कोई सिचुएशन होगी, मैं उसको शेयर करूँगा ताकि मेरे पास वापस से ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि मुझे फिर से ये गलत डिसीज़न लेना पड़े। मैंने बहुत गलत डिसीज़न लिया, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से प्योर रहूँगा, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहूँगा और बिल्कुल जो हमारे रिलेशन के लिए अच्छा ठीक होगा, हमारे रिलेशन को मजबूत करने वाला होगा, एक विश्वास बनाने वाला होगा, एक भावनात्मक मजबूती देने वाला होगा, मैं वैसे सब कुछ वो करूँगा। मैं अपने पार्टनर को कभी हर्ट दोबारा नहीं करूँगा, मैं हर तरह से प्योर रहूँगा। तो यही आपके भी मन में यही चल रहा है कि अब मेरे लव वंस वापस आ जाएंगे तो मैं उनको कभी हर्ट नहीं करूँगा या करूँगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोगों का रिश्ता बनेगा दोबारा। भगवान जल्दी से हमारे रिश्ते को, और भगवान भी आपको ना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके जो रिश्ते की है ना वो नई शुरुआत जल्दी होने वाली, बहुत जल्दी होने वाली। खुशियाँ आपके घर दस्तक देने ही वाली हैं बस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये जो आपका रिश्ता है, ये इस रिश्ते को जुड़ने में, इस रिश्ते को जुड़ने में ना कुछ लोगों ने मदद भी की है, आपकी भी और आपके लव वंस की भी। उनको उस कार्मिक रिलेशन में से निकलने में मदद की है और आपको ना इस सिचुएशन को जो आप सहन कर पाए हो उसमें आपको हेल्प मिली है। उसमें आपकी फैमिली हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो नए रिलेशन में थे, तो उनके आपके फ्रेंड्स सर्कल में से हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में से होते हैं, उनकी भी इसी तरह से उनके फ्रेंड्स वगैरह ने बहुत हेल्प की है और बहुत मदद मिली है भगवान की तरफ से। आप लोगों के ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है, इसीलिए आपका जो रिश्ता है वो टूटा नहीं पूरी तरह से, वो फिर से लोगों की हेल्प से, भगवान की ब्लेसिंग से आपका रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। और आपको ना इसके लिए एक रिचुअल कर एक रेमेडी करनी होगी जिसमें ये है कि आप ना अपने लव वंस के आने के बाद गरीबों में ना कुछ क्लॉथ्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर छोटी बच्चियों को जो माता का रूप होती हैं, छोटी बच्चियों को आप ना हैंकी दे सकते हो, कुछ स्वीट्स दे सकते हो, मीठा दे सकते हो। तो और अब आपके जो लव वंस हैं वो घोड़े पे सवार होके जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं, हर ऑब्स्टिकल को हटा के। और सबसे बड़ी बात कि जब वो आएंगे ना तो आपका रिश्ता एक नई उमंग के साथ, नई आग के साथ दोबारा से बनेगा, दोबारा से मजबूत होगा। और उस जो ये पैटर्न होगा ना इसको लोग फॉलो करेंगे, मतलब आप ना इंस्पिरेशन बन जाओगे। आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगा, बहुत लोगों को गाइडलाइन देगा कि हाँ इनका रिश्ता है ना, मतलब हमें ऐसा रिश्ता बनाना है। लेकिन आपके जो रिश्ते में प्रॉब्लम आई है ना, इन चीज़ों को भी देख के लोग अवेयर भी हो जाएंगे, अवेयरनेस भी होगी इस रिश्ते को साथ देखने, लोग इस चीज़ से अवेयर भी होंगे कि जो इन्होंने गलती की ना वो हम नहीं करेंगे, हम अपने लवन से कभी अलग नहीं होंगे। तो आपका रिश्ता ना इंस्पायर भी करेगा लोगों को, लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे और आपका रिश्ता ना बहुत 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 पैशनेटिक होगा, बहुत भावनात्मक रूप से मजबूत होगा और बहुत ही अबंडेंस होगी
किसी चीज़ की आपके रिश्ते में कोई कमी नहीं होगी, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। आपके जो लवर्स हैं और आप भी आप ये सोच रहे हो कहीं ना कहीं कि ठीक है नहीं आते कोई बात नहीं, आ जाते हैं तो भी ठीक है, मतलब आपका ना टू साइड मन घूम रहा है कि हो जाए तो भी ठीक, हे भगवान हो जाए तो अच्छा है। फिर गुस्से में कभी ऐसा होता है कि अरे नहीं आया तो ठीक है रहने दो, कौन से मेरी भावनाओं को समझना है। आपके मन में भी दुविधा है, वो दोनों तरफ चल रहा है ऐसे ऐसे। और यहाँ पे उनका भी है, अरे क्या सोच रहा है, आगे बढ़ो, मुझे अपने लेवल्स के पास जाना है, किसी भी कीमत पे जाना है। वो आगे के रास्ते को ना तय कर रहे हैं, अपना रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि मुझे ऐसे 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 करके जाना है। तो यहाँ पे ना भगवान जी भी गाइडलाइन कर रहे हैं कि सोचो मत, आगे बढ़ो। आपको भी यही कह रहे हैं आगे बढ़ो, उनको भी यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यही गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, सोचो मत, अपने रिश्ते की तरफ आगे बढ़ो। रिश्ते को आगे जैसे ही बढ़ोगे ना, आप भावनाओं में बह जाओगे पूरी तरह से, आपका रिश्ता भावनात्मक होगा, बहुत अबंडेंस होगी, और आप ना मतलब छलक उठेगी जो भावनाएं है ना। बस थोड़ा सा कदम बढ़ाओ, भगवान ये कह रहे हैं हिम्मत करो, कदम बढ़ाओ। तो आपके जो रिश्ते में आपके जो लव वंस है ना, वो यही सोच रहे हैं कि क्या करूँ, आगे बढ़ूँ आगे बढ़ूँ आगे बढ़ूँ। तो भगवान जी उनको कह रहे हैं, गाइडलाइन कर रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, सोचो मत, आगे बढ़ो। आगे आपका रिश्ता भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होगा, अबंडेंस होगी, बहुत बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा आपका रिश्ता। और आपके रिश्ते में बहुत प्योरिटी होगी, भावनात्मक मजबूती होगी। और अपने अंतर ज्ञान से का यूज़ करते हुए आप अपने रिश्तों को आगे बहुत मजबूत बनाओगे। अपनी जो प्योरिटी है, अपनी इमोशंस को शेयर करोगे प्योरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंस रहोगे, तो आपके रिश्ते में ना बहुत 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 मजबूती होगी। भगवान जी आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, सोचो मत, आगे बढ़ जाओ, बस निकलो जल्दी से अपने लवंस के पास पहुँचो। तो ये आपके लिए गाइडलाइन थी और ब्लेसिंग्स थी भगवान जी की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग कलेक्टिव जर्नल कलेक्टिव रीडिंग थी, टाइमलेस रीडिंग है। जब आपकी ये सिचुएशन होगी तभी आपको ये रीडिंग प्राप्त होगी और आप तभी इसको रीडिंग को देख सकते हो, अदरवाइज आप इस रीडिंग को नहीं देख पाओगे। और अगर आपके साथ ये मैसेज कनेक्ट हुए हैं तो आप इन्हें क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, मैसेज में ज़रूर यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, और डिवाइन एंजल्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को, सबको थैंक्स बोलिए। और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कीजिए ज़रूर। और जो आपसे मैसेज कनेक्ट नहीं हुए उनको आप लीव कर दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग थी जिसमें सभी मैसेज आपसे 100% रिजोनेट नहीं हो पाएंगे, नहीं हो सकते। कुछ आपके लिए हैं, कुछ दूसरे व्यूवर्स के लिए हैं, कुछ दूसरों के लिए हैं। तो जो आपसे कनेक्ट होते हैं आप उनको क्लेम कर लीजिए उस एनर्जी को, और बाकी को आप छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। और अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इस रीडिंग में अगर उनके लिए कोई मैसेज है तो वो मैसेज उन तक पहुंच जाए। जिस तरह से माता रानी ने मुझे आप तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए एक माध्यम बनाया, मैं माध्यम मात्र हूँ, का सारा कुछ माता रानी कर रही हैं ना, मेरी सिर्फ मेरी वाणी है, बाकी जो शब्द है, जो मैसेज है, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सब माता रानी की आप लोगों के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी एक ऐसा माध्यम बन जाएं, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो मैसेजेस दूसरों के लिए हैं वो उन तक पहुँच पाएँ। और अगर रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर 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 बताइएगा, आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो पर्सनल रीडिंग में हम पूरी लाइफ का ही बताते हैं, पूरी लाइफ में से आपको करियर, हेल्थ या फिर पर्सनल लाइफ, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है और उसको आप रीडिंग कराना चाहते हो, उसके बारे में आपको कोई गाइडेंस चाहिए या फिर आपको कोई भी किसी भी तरह से कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमें मैसेज में, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो यहीं पर मैं इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा।